स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 13D को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से आपको करना है, सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी को इस बुक के किसी भी एक्सरसाइज में समस्या आती है तो आप हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस बुक के सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हर एक एक्सरसाइज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवाई है, तो आप सभी हमारे चैनल पर जरूर आइए और यहाँ पर हर एक एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, मतलब किसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, सर्वांगसम मतलब होता है बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है क्योंकि इसके अंदर 60 अंश का कोण है, इसके अंदर भी 60 अंश का कोण है, 40 अंश का कोण है, 40 अंश का कोण है, एक भुजा 3.5 सेमी है, एक इसके अंदर भी 3.5 सेमी है। और इसके अंदर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज है इसके बराबर है, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है। तो इन सबको हमको कॉपी पर लिख कर भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको हमको करके दिखाना है। तो मैंने आपको बताया जो आपका यहाँ पर त्रिभुज ये वाला है और ये वाला दोनों सर्वांगसम है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिभुज ABC और इसको बोलेंगे त्रिभुज FED। ठीक है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे सबसे पहले। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FED में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के अंदर हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हमारी बराबर हैं, कैसे हमने इसको कहा कि ये दोनों सर्वांगसम हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर कोण A है, ठीक है, कोण A है, और जो इसके अंदर कोण F है, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से। तो देखिए कोण A जो ये है और कोण जो ये F है, दोनों बराबर हैं। ये भी 40 है और ये भी 40 है, इसलिए मैंने कहा कोण A बराबर कोण F कितना है, 40 अंश हैं दोनों। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कोण जो है ये B और इसके अंदर दूसरा को इसका कोण E, ये दोनों बराबर हैं 60-60। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे तथा या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए, कोण B बराबर कोण E कितने हैं, 60 अंश हैं। तो इसको लिख दीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान समझिएगा इसके आगे। अब इसके अंदर जो भुजा है, देखिए कौन सी भुजा, ये AB जो है ये बराबर है किसके, EF के बराबर है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर EF। दोनों भुजाएं कितनी दी गई हैं आपको, 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसके आगे हम कह सकते हैं, अतः ये जो हमारा त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया है दो इसके अंदर जो हैं क्या, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण और एक भुजा अगर बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पर त्रिभुज है ABC, ठीक है, वो सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांगसम है, इस तरह से निशान बनाया जाता है किसके, त्रिभुज FED के। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस तरह से लिख देना है और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएगा। अब चलिए इसके बाद इसका सेकंड नंबर, मतलब इसके आगे देखते हैं कौन सा त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है। तो मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे इसके अंदर दो त्रिभुज निकालेंगे, तो पहले आपको ध्यान से समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए AD और आपका B। ठीक है, यहाँ से देखिए ADB, इसके अंदर एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर बन रहा है आपका BCA। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आप लिखेंगे त्रिभुज ADB, ठीक है, तथा त्रिभुज BCA में। अब दोनों त्रिभुज के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी बराबर हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर अगर हम कोण A की बात करें, कोण A ध्यान रखिएगा, जब हम कोण A लेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना पड़ेगा कोण A। ठीक है, इतनी दूरी पूरी। तो कोण A देखिए कितना हो जाएगा आपका, कोण A जो बराबर है इस पूरे के बराबर है इतने के, कोण B के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कोण A है वो बराबर होगा। तो लिखेंगे हमारा यहाँ पर कोण A बराबर है किसके,
कोण बी के बराबर है। तो दोनों देखिए कोण ए आपको कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो कोण ए आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको ये वाली जो 25 अंश है और ये 30 अंश है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कोण ए निकल आएगा। तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं, इसलिए एक को ही लिखना है। 25 अंश प्लस कितना होगा आपका, जी हाँ 30 अंश है ना, तो 30 अंश दिया गया है, उसके नीचे 30 अंश। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, 25 और 30, तो आपका निकल कर आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, तो देखिए दोनों क्या होंगे, 55 अंश के होंगे। दोनों साइड का अगर आप जोड़ोगे, इधर का जोड़ोगे तब भी आपका 55 होगा, इधर का जोड़ोगे तब भी 55 ही होगा दोनों को। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे, केवल यहाँ पर ए भी बराबर है। ठीक, केवल आप इतना देखें, इस त्रिभुज के अंदर देखें तो ये वाली जो है ये बराबर है, और इस वाले त्रिभुज बड़े वाले में देखें तब भी यहाँ पर 30 अंश है, अंदर भी 30, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा, कोण बना करके CAB। ठीक है, जो बराबर रहता है उसको बीच में लिखते हैं, मतलब जो जिस कोण की बात करते हैं उसको बीच में। तो कोण ए को ले रहे हैं तो कोण ए बीच में रहेगा, CAB। ये CAB जो है ये त्रिभुज को बताता है। ठीक है, किस त्रिभुज के कोण को ले रहे हैं, तो CAB। अब बराबर यहाँ पर होगा आपका कोण DBA के, कितना होगा, 30 अंश। दोनों दिया गया है आपकी बुक में, 30 अंश कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे सके। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपको भुजा जो है वो भी बराबर एक दिख रही है। कौन सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाले जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर भी ये भुजा आ रही है, और इस वाले त्रिभुज में भी यही भुजा आ रही है। अगर ये वाली भुजा नहीं होगी तो ये त्रिभुज, ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या कॉमन है, दोनों में ये भुजा है, इसलिए हम लिखेंगे AB बराबर होगा AB के। ठीक, दोनों त्रिभुज में AB है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो आगे आप लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं। अतः यहाँ पर भी अतः लगा दीजिएगा। ठीक है, आपका जो त्रिभुज है, ठीक है, ADB वो क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BCA के। ठीक, किसके, BCA के। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो चुका है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम, अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है और उसको करते हैं। तो देखिए लास्ट में आपको इसके अंदर भी दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये ऊपर है, एक नीचे बना हुआ है। तो दोनों में देख सकते हैं, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 100 अंश का कोण बन रहा है, इसके अंदर भी। तो हमको दो चीज़ें तो मिल गई हैं, और एक चीज़ इसके अंदर हम ढूंढ निकालेंगे, और इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीसरी चीज़ भी ढूंढ कर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसके अंदर हम देखेंगे हमारा त्रिभुज कौन सा है ये। तो यहाँ पर आप त्रिभुज के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज है ADO। तो यहाँ पर त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज CBO। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज में हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपका पहला नंबर तो दो कोण हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये 100 अंश का है तो इसको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए ADO, तो जिस कोण को हम लेते हैं, जिसको हम दिखाते हैं उसको बीच में लिखते हैं, तो लिखेंगे ADO। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ADO बराबर किसके है। तो इसके अंदर देखिए कौन सा कोण, इस वाले को ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर CBO। तो CBO, कोण CBO कितना है, दोनों 100 अंश हैं, तो 100 अंश कर देना। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे, और इसके अंदर आपकी भुजा ये बराबर है, जो ये आपकी OD भुजा है ये OB के बराबर है। तो आप लिख देंगे OD बराबर OB, कितना है, दोनों 2 सेंटीमीटर हैं, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब एक चीज़ इसके अंदर और अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हमारा ये सर्वांगसम हो जाएगा। 3 चीज़ें हमको बराबर दिखानी होती हैं, चाहे हम भुजा 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 दिखाएं, भुजा कोण भुजा दिखाएं, या कोण कोण भुजा दिखाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए एक भुजा दिखा दी है, एक कोण दिखा दिया है। ठीक है, मतलब दोनों में एक एक कोण और एक भुजा बराबर दिखा दी है। अब हमको एक चीज़ और बराबर दिखानी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, एक इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोण AOD बराबर कोण COB, क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है शीर्षाभिमुख।
कोण, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADO सर्वांगसम, ठीक है। इस तरह से आपको निशान बना देना है सर्वांगसम का, आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज CBO के, ठीक है। तो ये आपका होता है क्वेश्चन पहला नंबर समाप्त। तो चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी को डेली यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ आपके क्लास के। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। दिया गया चित्र में AD कॉमा कोण A, तो कोण A कहाँ पर है, ये पूरा इतना होता है कोण A, ध्यान रखिए कोण A की बात कर रहा है तो पूरा लेकर देखना है आपको, ठीक है। कि अर्धक है तथा AD लंब BC, AD क्या है, लंब है BC पर। तो देखिए AD ये क्या है, लंब है किस पर, BC पर, इसके ऊपर आकर इस तरह से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर निशान भी बनाया गया है। अब आपसे नंबर 1 पूछ रहा है क्या त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, तो ADB, तो ADB कहाँ पर, ADB ये वाला त्रिभुज जो है इस साइड वाला, इस वाले त्रिभुज के क्या सर्वांगसम है, बराबर है, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा नंबर, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर DC, तो देखो क्या ये कहना सही है, BD बराबर DC, इसको आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह से आप इसका उत्तर दोगे। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज A, ठीक है, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ठीक, दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर पहला त्रिभुज बन रहा है ये ADB और ये बन रहा है ADC, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो आपका कोण होगा BAD, ठीक है, वो बराबर होगा किस कोण के, कोण CAD के, किसके, CAD के बराबर होगा। और यहाँ पर जो कोण ADB होगा वो कोण ADC के बराबर होगा, दोनों 90 अंश के होंगे। ध्यान समझ लीजिएगा इन दोनों चीज़ों को, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कोण BAD है, तो मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक, और ये वाला दोनों कोण जो है, देखिए इस त्रिभुज अलग अलग बात हो रही है, यहाँ पर कोण एक ही बात हो रही है, लेकिन एक तो इस त्रिभुज में बात हो रही है, देखिए BAD, B और AD इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 90 अंश दिया गया है एक कोण, तो ये वाला भी क्या होगा, 90 अंश ही होगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा कि यहाँ दोनों त्रिभुज क्या होंगे, 90 अंश होंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें तो मैंने दिखा दी, एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देते हैं, ये सर्वांगसम हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो भुजा होगी AD वो बराबर होगी AD के, ठीक है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं, दोनों में AD देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, आप देख सकते हो AD इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले में भी ये लाइन है, ठीक है, दोनों त्रिभुज इससे मिलकर बने हुए हैं, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमने इसके अंदर 3 चीज़ें दिखा दी हैं, अतः हम अब ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, हमारा सर्वांगसम है, ठीक है, क्या है, सर्वांगसम है। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ADB, ठीक है, सर्वांगसम का निशान इस तरह से होता है, सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ठीक है। और आगे हाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ध्यान से देख लीजिए। तो इसके अंदर पूछ रहा था क्या ये दोनों सर्वांगसम है, तो आगे आंसर में हाँ जरूर लिखिएगा, ठीक, हाँ ये सर्वांगसम है। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर इसका पार्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है आपको। तो इसके अंदर कह रहा है क्या यह कहना सही है कि BD बराबर DC, तो क्या ये BD और DC के बराबर होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं, इसलिए ये कहना सही है कि हाँ दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हाँ क्योंकि, ठीक है, क्या लिखोगे, त्रिभुज जो है आपका ADB वो बराबर मैंने दिखा दिया है किसके, त्रिभुज ADC के, या सर्वांगसम का निशान लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, सर्वांगसम है इस वाले के। तो आप कह सकते हो जो आपका BD है वो भी क्या होगा, बराबर होगा आपके DC के, ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में रेखा AX, तो ये रेखा AX है, क्या कर रही है, कोण CAB जो ये बन रहा है CAB, ठीक है, ये कोण CAB और कोण
बी डी सी, कोण बी डी सी कहाँ पर बन रहा है, बी डी सी, ये दो कोण बन रहे हैं, एक ये एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, को समद्विभाजित करती है। उन तीन तथ्यों को बताइए जो ये सिद्ध करे कि त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी कहाँ पर बनेगा, ए डी बी, ठीक है, इस नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए डी बी, ठीक है, देखो यहाँ से ए से डी तक फिर बी तक, मतलब इस वाले त्रिभुज की, और त्रिभुज ए सी बी, ए सी डी, कौन सा, ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो मैंने आपको बताया सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन चीजें हमको दिखानी पड़ती हैं, तो वही तीन चीजें आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर बताओ कौन सी चीजें हैं जो सर्वांग इसके अंदर बराबर हैं। अगर आप बराबर इसके अंदर दिखा देते हो, तीन चीजें बता देते हो, तो ये ऐसे ही आपका सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर हम देखेंगे हमारा कौन सा त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है, हमारे यहाँ पर त्रिभुज का नाम आपको लिख लेना है, दोनों त्रिभुज जो इसके अंदर बन रहे हैं आपको बुक में दिया भी गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया है, आपको क्या दिखाना है, त्रिभुज ए डी बी और ए सी डी को बराबर दिखाना है, तो आपको ये लिख लेना है त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में, ठीक है। हम देखेंगे अब इसको, तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो आपका कोण होगा, ठीक है, कोण ये ए वाला जो है ये बराबर होगा इस, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो इस वाले त्रिभुज में जो एक बन रहा है ये भी बराबर होगा इसके, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से लिखना है, ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे सी ए डी, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, इस ऊपर वाले त्रिभुज का लिख रहे हैं कोण को, ठीक है। तो सी ए डी, देखो यहाँ से यहाँ तक होता है सी ए डी, ठीक है, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का। अब इसी तरह नीचे वाले त्रिभुज में भी आपको इस कोण को लिख लेना है, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो इसको लिखेंगे नीचे वाले त्रिभुज में बी ए डी, ठीक है, दोनों बराबर हैं। इसी तरह देखिए सी डी ए बराबर हो जाएगा कोण बी डी ए के, जैसे इस साइड बराबर हुआ था उसी तरह से इस साइड भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है, आपको देख लीजिए चिन्ह द्वारा बताया भी गया है, ये संकेत है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, जैसे ऊपर वाले में भी देखिए आपको बताया गया था कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमने लिख दिया है इसको। अब देखिए इसके अंदर जो एक भुजा है वो कॉमन आ रही है आपकी, ये वाली ए डी जो है दोनों में है, तो ए डी क्या है, हमारी उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे ए डी बराबर ए डी क्या है आपकी, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, इस तरह से हम उभयनिष्ठ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, हमारा जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी डी, ठीक है, वो क्या है, सर्वांगसम है, क्या है आपका, सर्वांगसम है, ठीक है, किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 6 सेमी, कोण ए बराबर 60 अंश तथा कोण सी बराबर 45 अंश, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में दिया गया है। ये सेंटीमीटर गलत दे दिया गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगेगा, अगर अंश रहता है सेंटीमीटर नहीं रहता, बस 45 अंश, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसको किस तरह से हम बनाएंगे, बड़े ध्यान से आपको एक एक चीज़ को आप समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आप इसको समझ लेते हैं तो हर चीज़ को आप बड़े आसान तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी और एक गोला प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, और आप चाहो तो चांदा भी लेकर बैठिए क्योंकि हो सकता है इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो मैं आपको पटरी और प्रकार की मदद से बताऊँगा ताकि आपको एग्जाम में बड़े आसान तरीके से आप इसको कर पाएँ। तो चलिए अब हम कॉपी पर चलते हैं। कॉपी पर आने के बाद आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले भुजा जो दी रहती है उसी को आपको बनाना है। तो भुजा हमको दी गई है इसके अंदर, ये आपकी भुजा है AC 6 सेंटीमीटर आपको बना लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम AC बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम बीच में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, AC बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम AC बराबर 6 सेंटीमीटर 0 से लेकर 6 तक लाइन खींच लेंगे। तो 0 से 6 तक मैंने लाइन खींच ली है। अब ये कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की आपकी बन चुकी है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपको लिख देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको नाम दे देते हैं। ध्यान समझिएगा, अभी नाम आपको नहीं देना है, ठीक है, अभी क्योंकि अभी हम नाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप दोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखते हुए देना है कि हम कौन सा कोण कहाँ पर बनाएंगे। अगर आप कोण 60 अंश का इधर बनाओगे तो ये नाम इसको दीजिए, अगर आप ए को 60 अंश का कोण इस साइड बनाना चाहते हो तो इसको नाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं 60 अंश का कोण सोच रहा हूँ इधर बनाने का, ठीक, तो इसको क्या नाम दे देना है, ए दे देना है, क्योंकि जहाँ पर ए रहेगा वहीं पर 60 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए 60 अंश का कोण कैसे बनेगा, अब इसके बाद
ध्यान समझिएगा। अब 60 अंश का कोण कैसे बनेगा, अभी इधर नाम नहीं दूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना जिधर कोण बनेगा उधर ही देना है आपको नाम, अभी नहीं देंगे उधर। अब देखो इसको 60 अंश का कोण हमको बनाना है, लेकिन 60 अंश का कोण आपको पटरी और प्रकार की मदद से बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गोला प्रकार ले लेना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इस तरह से, और पेन की बजाय पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन खींची हुई है इस पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी नोक को बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अंत में इस लाइन के रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गोला प्रकार की मदद से एक कुछ गोला बनाएंगे, ठीक है, इसको रख करके इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हम गोला बना रहे हैं इस तरह से, जो इस लाइन को काटती हुई चली जा रही है और ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, बिल्कुल इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर इसने इसको काटा है यहीं पर फिर से गोला प्रकार को रखिए, और इसका आपको गोला प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना है, जितने पर सेट कर देते हो उतने पर ही रखना है। अब इसके आगे क्या करना है आपको ध्यान समझिएगा, यहाँ पर रख करके एक आगे चाप लगा देना है। ये जो पहला चाप लगा है ये कितने अंश का बना है, 60 अंश का चाप लगाया, ध्यान रखिएगा। एक चाप जो लगता है वो 60 अंश का लगता है, इसके आगे अगर आप दूसरा चाप लगाते हो वो कितने का होगा, वो भी 60 का होगा। जितने चाप आप लगाओगे 60 अंश के होते हैं, लेकिन आपको इसको बढ़ाना नहीं होता है। तो हमको 60 अंश का इसके अंदर कह रहा था, ठीक है, देख लीजिए आपको क्या कह रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ। तो आपको कोण ए पर आपको 60 अंश का कोण बनाने के लिए कह रहा था, हमने 60 अंश का कोण बना लिया है। बस आपको क्या करना है, अब इसको पटरी की मदद से लगा देना है, ठीक, पटरी की मदद से क्या करना है, खींच देना है इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके बीचों बीच से जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्या करेंगे, हम पटरी की मदद से इसको खींचेंगे, ठीक, लाइन को थोड़ा सा बड़ा खींचना है, ताकि अभी हमको नहीं पता कि यहाँ पर जो लाइन हम खींचेंगे, जो यहाँ से हम कोण बनाएंगे वो कहाँ पर जाएगा। हो सकता है इस तरह से जाए, हो इस तरह जाए, किस तरह से जाता है। अब देखिए हमको आगे क्या कह रहा था, इसके आगे अब देखते हैं हम। तो हमको कह रहा है कोण सी, जहाँ पर सी रहेगा वहाँ पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम सी मानेंगे, क्योंकि हम अगर यहाँ पर मानेंगे तो बड़ी आसान तरीके से हम 45 अंश का कोण बना पाएंगे। अगर हम इधर कहीं पर मान लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जो हमको यहाँ पर लाइन दी रहती है, मतलब जो हमको भुजा दी रहती है, उसी पर हमेशा हमको क्या करना है, दोनों कोण को बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी मान लेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर हमने मान लिया सी, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब हमने सी मान लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। एक बार आप सेट कर लीजिएगा, मतलब ये चाप लगाने से पहले एक बार सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा सेट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इस साइड रखेंगे और इस लाइन पर चाप लगाएंगे इस तरह, ताकि ये इसको काट करके चली जाए, ठीक। तो इस तरह से क्या करेंगे, हमने इसको चाप लगा दिया, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको कभी भी जब आप इसके अंदर कोण बनाएं, ठीक है, तो इधर रख कर नहीं बनाएं, जहाँ पर ये लाइन को काटे वहीं पर रखकर बनाएं। तो देखिए इस लाइन को ये यहाँ पर काट रहे थे, यहाँ पर रख करके एक चाप आगे की ओर लगाएंगे। तो ये कितने अंश पर काटेगी, कितने दूरी पर काटेगी, 60 अंश के कोण पर काटेगी, ठीक है। 60 अंश के कोण पर काट रही है, लेकिन हमको चाहिए केवल 45। तो कोई बात नहीं है, 60 पर काटिए। चलिए फिर से आगे थोड़ा काटते हैं। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, पहले यहाँ पर 60 पर काटी, फिर मैं यहाँ पर देखिए 60 के आगे रख के काटूंगा इसी लाइन को। तो यहाँ पर काटी तो कितना हुआ, 60 ये और 60 ये, कितना हुआ, 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए 90 का अगर हम आधा करते हैं, ठीक है, 90 का अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 90 का आधा मतलब यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेकर के पूरी दूरी यहाँ तक 90 हो रही है। देखिए इतनी दूरी 60 हुई है और ये वाली दूरी 60 हुई है, ठीक है। ये वाली दूरी जो है, इतनी दूरी 60 हुई है और ये वाली 60 हुई है। 60 60 कितना हुआ, 120 हुआ, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर अभी कितना करना है, 60 60 120 हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, अभी इसको 90 में सबसे पहले बदलना है, ठीक है। 90 में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका आधा कर दें, इस दूरी का जो हमने बाद में चाप लगाया इसका आधा कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दिया और एक चाप यहाँ पर रख करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 90 हो गया। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा, ये जो चाप लगेगा इसके सामने बिल्कुल, ये कितने पर लगेगा, 90 लगेगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया है। देखिए मैं इस चाप को बिल्कुल इस तरह से लगाऊंगा पटरी की मदद से, बिल्कुल इस लाइन पर आपको एक चाप लगा देना है यहाँ से ला करके, ठीक है। यहाँ पर ये चाप लग रहा है ना, बिल्कुल इसके सामने देख लीजिए। अब क्या हो गया, ये जो दूरी हो गई 90 की हमारी हो गई है, ठीक। अब 90 का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारा 45 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये फिर से हमको यहाँ पर नहीं रखना है, इस लाइन पर ये जो गोला बनाया हमने सबसे पहले बनाया इसी पर रख करके, जो भी हमारा 90 का हमने यहाँ पर चाप लगाया इस पर रख करके आगे की ओर और लगा दीजिए एक चाप इधर की ओर, ठीक, इस तरह से, ठीक है, लगा आपका। अब देखिए अब आपको यहाँ पर रख करके यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ से पूरी दूरी यहाँ तक 90 हो रही थी, तो जहाँ से जहाँ तक दूरी 90 होती है वहीं पर रख करके लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने इसको काटा, ठीक है, यहाँ पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको पट्टी की मदद से यहीं से मिला देंगे, हमारा ये कोण 45 अंश का बन जाएगा। तो इस तरह से क्या किया हमने, इससे यहाँ पर 45 अंश का कोण बना लिया बड़े आसान तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 45 अंश का कोण बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारा कितने अंश का कोण बना, यहाँ पर हमारा बना 60 अंश का कोण, यहाँ पर कितना बना, 45 अंश का कोण बन गया है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया आप सभी को।
चलिए ये हुआ अब हमारा। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। अब इसको नाम क्या दे देना, ए सी हो गया। अब क्या बी नहीं लिखा हुआ हमारा, बी नहीं लिखा हुआ। और ये जो आगे तक भुजा गई हुई है इसको हम यक्स मान लेते हैं, और जो ये आगे तक थोड़ी सी भुजा गई हुई है इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उसको मान लिया। ठीक है, सुन में आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके रचना के चरण क्या क्या थे उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हमको दिया गया था उसको सबको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप इससे पहले थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है आपको, तो यहाँ पर इसको बनाने से पहले थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, दिया है। ठीक है, उसको बनाने से पहले आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है आपके बुक में, तो दिया है ABC। इसको मैं भूल गया आपको स्टार्टिंग में बताने में, कोई बात नहीं है, अब लिख लीजिए आप। रेखाखंड AC बराबर, ठीक, AC बराबर क्या दिया गया है आपको, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है, आप इन सबको देख भी सकते हैं। ठीक, आपकी बुक में बताया भी गया है। और आपको यहाँ पर कोण A बराबर दिया गया है 60 अंश, तथा कोण C बराबर दिया गया 45 अंश। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमको यहाँ पर किस चीज़ की रचना करनी थी उसको भी लिख लेना है उसके बाद आप। ठीक है, पहले इस दोनों को लिखकर उसके बाद चित्र को बनाइएगा। रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी है, तो आपको कह रहा है यहाँ पर रचना करने के लिए त्रिभुज ABC की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रचना के चरण क्या क्या हैं उन सबको हम लिख देते हैं। ठीक है, जो जो हमने यहाँ पर स्टेप किया है उन सबको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए लास्ट में आपको बस इतना ही लिखना है। सर्वप्रथम रेखाखंड AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। जो 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 हमने यहाँ पर काम किए हैं उन सबको लिख देना है। जैसे हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का क्या किया था, एक भुजा खींची थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब भुजा यानी रेखाखंड खींचा था। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद जो ये हमने लाइन खींची थी इसी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये तीर का निशान नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद बिंदु ए पर हमने क्या किया, पटरी हुआ प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण तथा बिंदु C पर क्या किया, 45 अंश का कोण बनाया। उसके बाद जो रेखाएं हैं हमारी, कौन सी, AX, ये वाली रेखा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हमने बढ़ाई थी। और जो ये वाली रेखा है ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कहाँ पर जाकर मिल रही हैं, कहाँ पर काट रही हैं, बिंदु B पर काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, देख लीजिए यहाँ से। यही क्या है, त्रिभुज हमारा अभिष्ट त्रिभुज है जो हमको त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी थी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है। कल की वीडियो में मैं आपको इसके आगे की एक्सरसाइज 13E पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, आप सभी को यदि हमारी बताई गई क्लासेस अटेंड करने में मज़ा आ रहा हो या आपको समझने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।